अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और ये है एक ऐसा फोन जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 50,000 के अराउंड मिल जाता है। भाई कर्व स्क्रीन लेके आता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ, और एक ओलेड पैनल लेके आता है, स्नैपड्रैगन 888 लेके आता है, और साथ के साथ आपको यहाँ पर 12 GB 256 GB मिलता है, और 1 इंच कैमरा सेंसर भी लेके आता है, 5000 mAh की बैटरी भी लेके आता है। और इन स्पेसिफिकेशन को देखते हुए हमारे माइंड में आता है क्यों ना इस फोन को ले लिया जाए। तो आज की वीडियो में बात करता हूँ ये कौन सा फोन है, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हमारा क्या एक्सपीरियंस है। और बड़े दिन हो गए थे भाई हमने कोई यूज या किड फोन के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, तो फाइनली वी आर बैक, क्योंकि अब थोड़ी सी डिमांड बनती जा रही है दोबारा से इस प्राइस सेगमेंट में किड फोन्स की। तो लेट्स टॉक अबाउट ये फोन कौन सा है, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि बात करें कि ये फोन कैसा काम करता है, फोन का नाम ही आपको बता देते हैं यार, थोड़ा सा क्लिकबेट किया था। ये है एक्वेस का R6। अब इसकी प्राइस डाउन हो गई और किड फोन की भी कीमतें पाकिस्तान में बड़ी तेजी से गिर रही हैं, और आज ये पाकिस्तानी मार्केट में नॉन पीटीए 45-46 हज़ार रुपए का मिल रहा है, और इसका 7-8 हज़ार रुपए टैक्स होता है, या 17,000 भी होता है कई रीजन का। ये आपको तकरीबन 55-60 हज़ार रुपए में जाके पीटीए अप्रूव मिल रहा होता है। बट लेने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, सबसे पहले इस फोन के अगर डिजाइन या बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अनडाउटली एक प्रीमियम फोन है। लाइक रियर पर ग्लास है, ये भी गोरिल्ला ग्लास 5 हो सकता है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन स्पेसिफिकेशन कोई अवेलेबल नहीं है। और ये जापानीज फोन होते हैं, और जापानीज फोन ऐसे होते हैं जो स्पाई फोन होते हैं, मतलब इनकी कहीं भी कोई शनाख्त उस तरीके से नहीं होती, बट ये जापान के अंदर ज्यादा चल रहे होते हैं। बट पाकिस्तानी मार्केट की एक रियलिटी है कि अब जब से फोन महंगे हुए हैं बॉक्स पैक, यहाँ अगर किड फोन्स की बात करते हो तो ये आपको ओरिजिनल हालत में मिल रहा होता है। रियर पर एक बहुत बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जहां पर आपको 1 इंच एक दज्जाल वाली आंख मिल जाती है भाई। 1 इंच कैमरा सेंसर मिलता है, उसके साथ साथ एक टीओएफ सेंसर है। ऑल्दो ये आईपी रेटिंग के साथ वैसे ग्लोबली मार्केट में 2021 में लॉन्च किए गए थे, बट एक बात याद रखना, पाकिस्तान में रिफर्बिश कंडीशन भी आ रही होती है, और इसकी जो है ना आईपी रेटिंग पे तो ट्रस्ट आपने नहीं करना है। फ्रेम एल्यूमिनियम का है, ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर की। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये है कि इसकी ऑन ऑफ की और साथ के जो गूगल असिस्टेंस की है ना, उसमें हम कई बार कंफ्यूज हो गए भाई। मतलब कभी कभी वो गूगल असिस्टेंट वाली की प्रेस हो जाती है और कभी कभी ऑन ऑफ की वाली हो जाती है, तो ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। बाकी ऊपर ही वॉल्यूम रॉकर की ना थोड़ी सी लोकेशन उसके ऊपर हो जाती है थंब के साथ, बाकी ओवरऑल एक प्रीमियम फील जरूर करता है। ऊपर वाली साइड थोड़ी सी कर्व्ड है, जहां पर सिम ट्रे मिलती है, सिंगल सिम वाला फोन आता है, एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो साथ। दूसरी साइड बिल्कुल क्लीन है। बॉटम की साइड पर येस 3.5 का जैक अवेलेबल है, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ही टाइप सी की कनेक्टिविटी है, और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। देखो इन हैंड फील में अच्छा है, बुरा नहीं है। 205-6 ग्राम के वेट लेके आता है। थिकनेस भी इस फोन की कुछ ज्यादा नहीं है, रियर भी कर्व्ड है, फ्रंट भी कर्व्ड है, तो आपको 9.5 mm की थिकनेस मिलेगी। ऑल्दो 9.5 mm एक बड़ा नंबर है, बट फोन को जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना तो इतना थिक आपको फील नहीं होता। लेकिन अगर डिस्प्ले की बात करें, अब मोस्ट इंपोर्टेंटली फॉर दोज पीपल जो एक मीडिया कंज्यूम करना चाहते हैं, देखो भाई यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन तो टॉप ऑफ द लाइन मिल जाती है। एक ओलेड पैनल मिलता है, साथ के साथ HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बे विजन तक की ये सपोर्ट लेके आता है। 6.6 इंचेस का है, ऑल्दो दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन 6.6 इंचेस है। नॉर्मली फ्लैट डिस्प्ले वाले जो फोन है ना वो 6.7-6.78 इंचेस के साथ आ रहे होते हैं। और यहाँ पर फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। अब अगर विजुअल एक्सपीरियंस की बात करें, जापानीज है, तो यहाँ पर आपने रिफ्रेश रेट पे जो है ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा आपको। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मेंशन किया हुआ है, इग्जो पैनल है ये वैसे, ठीक है, इसको मेंशन करते हैं। बट यहाँ पर आपको जो टच सैंपलिंग रेट है वो 240 हर्ट्ज का मिलता है। अब हमने अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करें ना, तो भाई मुझे बहुत लैग फील हुआ। अब ये फोन 86-88% पे था। ये रिफ्रेश रेट भी हमने थोड़ा बहुत जो अंदर से इसकी सेटिंग में मिलता है वो हमने चेंज करके देखा है। अनफॉर्चुनेट ये फोन उस तरीके का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड ही नहीं करता जो कि नॉर्मली 120 हर्ट्ज वाले फोन्स के अंदर होता है। एनिमेशंस बहुत स्लो है, मतलब स्मूथनेस स्लो फील हुई है। और ये एक नहीं है, मेरे पास 2 फोन है, दोनों के साथ ही सेम सीन हमें फील हुआ है। तो आपने इसको एज अ हायर रिफ्रेश रेट कंसीडर नहीं करना है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, और लोकेशन बिल्कुल मिडल ऑफ डिस्प्ले बनती है, लेकिन मेरे हिसाब से एक्यूरेट, अगर आपके हाथ थोड़े से पतले बड़े हैं तो आपको एक्यूरेट जो है ना वो फिंगरप्रिंट सेंसर की लोकेशन मिल जाती है, उसमें इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो मीडिया कंज्यूम करते हो, कलर्स अच्छे हैं। अगर 50% से ऊपर की ब्राइटनेस रखते हो, अगर 30% भी कहीं ब्राइटनेस ले आए हो, वो जो डार्क पार्ट है ना, जो ब्लैक पार्ट होता है, उसको ये ज्यादा डार्क कर देता है। उसमें इवन दो विजिबिलिटी नहीं होती। नॉर्मली जो दूसरे फोन है वो थोड़ा ग्रेइश पार्ट दिखाते हैं, बट यहाँ पर आपको डार्क ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है। पीक ब्राइटनेस नेट्स अराउंड आप 700-800 के 1000 के जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी ऑनलाइन कोई ज्यादा स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। इंडोर विजुअल एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट गड़बड़ आती है बेजल एक्सपीरियंस पर आके। नॉर्मली इस रेंज के अंदर हमने देखे इन्फिनिक्स, टेक्नो और भी कर्व डिस्प्ले वाले फोन आ जाते हैं, तो वन प्लस के भी फोन आ जाते हैं। इसका बेजल एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं है। नीचे से चिन बड़ी है, इवन तो ऊपर वाली चिन भी बड़ी लगेगी, और ये जो पंच होल कटआउट है ना, इसका साइज भी बड़ा मिलेगा।
OnePlus 8 का एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा बेटर है या OnePlus 8 Pro का एक्सपीरियंस स्क्रीन का ज़्यादा बेटर है। बाकी हाँ, मीडिया कंज्यूम करने के लिए जैसा कि वाइड वन L1 होता है उसकी सपोर्ट है, उसमें HDR आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर स्पीकर क्वालिटी की बात करें, वैसे तो ये स्टीरियो स्पीकर डुअल स्पीकर लेके आता है। एक ऊपर वाला एयरपीस में है, बॉटम वाला जो है ना वो आपको साइड पे फिजिकल एक स्पीकर मिल जाता है। बट भाई साउंड क्वालिटी इज नॉट इंप्रेसिव। एक तो बेस वाला बोल्ड साउंड नहीं मिलेगा आपको, ट्रिपल हाई है, और जो वोकल्स हैं वो भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आप विदाउट हैंड्स फ्री इसको एंजॉय करना चाह रहे हो ना, तो वो आपको आवाज उस तरीके से अच्छी नहीं मिल रही होती। कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जरूर है, बट वो बेस वाला सीन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन दो बैक साइड पर जब कोई बोल्ड साउंड सुन रहे होते हो या बेस वाला कोई मूवी देख रहे हो, कोई भी ऐसा सीन देख रहे हो, हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है। हालांकि बैक साइड पे एक ग्लास है, बट हाँ ये वाइब्रेट थरथराहट वाली जो है ना वो सीन इसमें हमें देखने को मिला है। हैप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हैप्टिक्स इस फोन के इंप्रेसिव है। लाइक आप अनलॉक कर रहे हो, आपको कोई मतलब टाइपिंग करनी है, जो हैप्टिक फीडबैक है वो इस फोन का अच्छा आपको एक वाइब्रेशन मोटर जो है वो मिलती है, वो आपको अच्छा फील कराने वाला है। वो एक प्रीमियम चीज़ मुझे लगी है। बाकी इसको डुअल स्पीकर के हिसाब से कंसीडर मत करना। डिस्प्ले काइंड ऑफ गुड, मतलब 10 में से अगर मैं 7 नंबर दे दूँ ना डिस्प्ले को, इनफ है। बट बेजल एक्सपीरियंस इज नॉट गुड। इससे बेहतर ये कि LG V60 आ जाता है, OnePlus 8 आ जाता है, OnePlus 9 आ जाता है, OnePlus 9 Pro आ जाता है थोड़े से पैसे डाल के। बट वो पैच फोन होते हैं। LG V60 जो है ना वो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, बट उसका जो स्मूथनेस है वो इससे ज़्यादा बेटर है। इवन दो आपको पिक्सल का 6A भी मिलता है, तो वो इससे बेटर एक्सपीरियंस करवाता है। विजुअल एक्सपीरियंस और साउंड क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल गेमर्स की बड़ी हॉट चॉइस रही है। और आजकल जो टीनेजर्स हैं इनको चाहिए भाई गेमिंग हार्डवेयर, और ये नंबर देख के चीज ले लेते हैं। स्नैपड्रैगन 888 मिलता है और 12256 का ये वेरिएंट लेके आता है। LPDDR5X है, UFS 3.1 की स्टोरेज लेके आता है। बेंचमार्क स्कोर भी ये 7 से 8 लाख हिट कर लेता है। स्टॉक एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड 13 तक की ही अपडेट है। इसके बाद इसमें अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ब्लॉटवेयर्स ऐसे हैं जैसे एक देख के अंदर भाई प्याज होते हैं ज्यादा बोटियां कम होती है। ब्लॉटवेयर्स इसी तरीके से हैं। ऑल्दो ये जो ब्लॉटवेयर है इनमें से कुछ फिक्स ब्लॉटवेयर है, आप इनको फोर्स स्टॉप करके अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। फोर्स स्टॉप जरूर कर सकते हो, लेकिन कुछ ब्लॉटवेयर्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जैसे इस फोन को रीसेट करोगे तो वो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है जापानीज, जो दोबारा से आ जाएंगी, और वो बैकएंड पे इनमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस चल भी रही होती हैं। अब अगर मैं डे टू डे यूजेज की बात करूं, देखो स्नैपड्रैगन 888 एक बहुत तगड़ा हार्डवेयर है, अच्छे तरीके से सारी चीजों को हैंडल कर लेता है। बट ये फोन अपनी यूआई के साथ ठीक ठाक थ्रॉटल मारता है सीपीयू में। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगेन यहाँ पर रीड और राइट की स्पीड अच्छी है, एडिटिंग के लिए ठीक है, बट भाई टेम्परेचर गेन करता है। अभी हमने सिर्फ 10 मिनट की वीडियोस रिकॉर्ड की, तो इसका जो फ्रंट साइड का टेम्परेचर है वो 43 डिग्री के अराउंड चला गया, और बैक साइड का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पे तक चला गया है। ये बगैर कवर के आप यूज ही नहीं कर पाओगे, और आपको ठीक ठाक टेम्परेचर गेन करता हुआ मिलेगा। वैसे पबजी जो है ये 60 FPS HDR एक्सट्रीम तक जो है ना वो आपको खिला देता है। ऑल्दो फायर कनेक्टिविटी अच्छी है, बट कीप इट इन योर माइंड, ये फोन गेमिंग के लिए प्रॉपर नहीं है। क्योंकि एक गेमिंग फोन जो है वो ज़्यादा ओवर हीट होता हो तो आपको लैग प्रोवाइड करेगा। अब हमने गेमिंग में भी नोटिस किया है कि ये 40-42 डिग्री सेल्सियस तो बड़े आराम से क्रॉस करता है, तो ऐसे क्रॉस करता है जैसे हक होता है भाई इसका। तो ये फौरन क्रॉस कर लेता है 1-2 DDM खेलने के बाद, और बैटरी ड्रेनेज भी उसी तरीके से थोड़ा ज़्यादा कर लेता है। ऑल्दो बाकी जायरो कनेक्टिविटी, फ्रेम रेट ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी हो वो भी 60 FPS पे खिला देता है। स्नैपड्रैगन 888 अच्छी तरीके से हैंडल जरूर कर लेता है इन चीज़ों को, लेकिन इस फोन के अंदर स्पेसिफिकली आपको हीट टेम्परेचर या थ्रॉटल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फॉर गेमिंग आई डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि गेमिंग के लिए हीट अगर ज़्यादा होगा तो लैग प्रोवाइड करेगा, और यहाँ आपको कूलर लगाना पड़ेगा। या बहुत ज़्यादा AC रूम में भी बैठने के बावजूद टेम्परेचर तो 40-42 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ इस फोन का देखने को मिलेगा। बट हाँ, डिसेंट यूजेज के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। और चार्जिंग में भाई यहाँ पर आपको कोई भी स्पेसिफिक फास्ट चार्जिंग की मेंशन ही नहीं है इस फोन की। बहरहाल 5000 mAh की बैटरी है। हमने कुछ चार्जर चेंज करके देखे हैं, मतलब एक केबल हमारे पास है जो कि थोड़ी वोल्टेज जो है ना वो बता देती है। तो ये फ़ोन तकरीबन 20 से 22 वाट पे चार्ज होता है, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 70% चार्ज करता हुआ मिलेगा। 1.5 से पौने 2 घंटे में ये फुली चार्ज होता है। और बैटरी ड्रेनेज की बात करें, अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं यूजेज बता रहा हूँ आपको। हमने ज़्यादा वाईफाई भी यूज़ किया है, या अगर हमने सिम भी डाली है तो थोड़ी देर के लिए डाली है। एक आइडियल अगर हम देखते हैं ना कि इसका आइडियल ड्रेनेज क्या है, तो आराम से स्क्रीन ऑन टाइम 6-7 घंटे तो ये प्रोवाइड कर देता है, अगर आप एक नॉर्मल कैजुअल यूजेज के साथ कर रहे हो, मतलब सुबह का चार्ज किया शाम तक कर सकते हो। लेकिन अगर आप गेमिंग कर रहे हो और आपको वीडियोस ज़्यादा रिकॉर्ड करनी है,
तब ये फ़ोन ड्रेन तेज़ी से करता है। मतलब जस्ट 10 मिनट के वीडियो क्लिप पे, मतलब ये आप अभी आगे चल के मैं कैमरा की बात करता हूँ, तो इतने ही देर में इसने 10% बैटरी लो कर दी थी और गेमिंग खेलते हुए भी इसने ना तकरीबन 10 से 15% 2 टीडीएम के ऊपर जो है ना बैटरी ड्रेनेज कर दिया था। तो ये मेरे हिसाब से एक आइडियल ड्रेनेज नहीं होगा, बट हाँ, नॉर्मल यूजेज के साथ 6-7 घंटे, और अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको एक दिन में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली इसका कैमरा सेटअप आता है भाई। अब इस कैमरा सेंसर को देखते हुए ना लाट टपक आती है कई बार, भाई लाइका का लेंस है और 1 इंच कैमरा सेंसर है। लेकिन इससे पहले भी मैंने लाइका लेड्स भी कवर किया था अपने चैनल पे, और मैंने ये बताया था कि दीज फोन आर नॉट फॉर अ स्पेसिफिक कैमरा नीश। और ये जैपनीज फोन होते हैं, ये कैमरा नीश के होते नहीं है। ऑल्दो ये फ्रंट साइड पर एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है। अब यहाँ 12 मेगापिक्सल में 4K 1080p 30 fps की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करता है। स्टेबलाइजेशन मोड भी है, नॉन स्टेबलाइजेशन मोड है, बहुत ग्रेनी वीडियो रिकॉर्ड करता है। नॉन स्टेबलाइजेशन मोड में तो झटकी बहुत है और HDR प्रॉपर काम ही नहीं करता, स्किन टोन को भी सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता। ऑल्दो फ्रंट कैमरा में जूम ठीक ठाक है भाई, मतलब 8x तक जूम मिल जाता है। मतलब स्पाई करना हो ना आप किसी को सेल्फी के कैमरा के अंदर, वो आप कर सकते हो। और फोटोज के अंदर भी यही सीन है। हाँ, फोटोज के अंदर हमने ये चीज नोटिस की है कि HDR थोड़ा बेटर काम करता है नॉर्मल फोटो से, लेकिन स्किन टोन को बैलेंस नहीं रख पाता। बहुत ज्यादा वार्मिश टोन है और सॉफ्ट कर देता है भाई, जज ही नहीं कर, पिक्सेलेट कर देता है थोड़ी सी। वैसे इसकी सेटिंग में ऑप्शन है कि आप 4:3 करोगे तो 12 मेगापिक्सल है, 3:4 करोगे तो फिर आपको हाफ मेगापिक्सल मिलेगा, फुल स्क्रीन करोगे तो उससे भी हाफ मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट अगर रियर कैमरा की बात करते हैं, फ्रंट कैमरा को पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमें पोर्ट्रेट ही नहीं मिला इसके अंदर। इसकी यूआई ना कैमरा ऐप की वो थोड़ी ये कह सकते हो कि आप कंफ्यूजन क्रिएट करती है, मतलब इतनी क्लीन नहीं है। ऑल्दो प्रो मोड है इसके अंदर, बैक कैमरा में, वीडियो में भी है, माई वीडियो में आता है, फोटोज का भी प्रो मोड है, लेकिन भाई थोड़ा सा स्लो मोशन नहीं मिलता आपको, इजी टू यूज नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बहरहाल रियल कैमरा भी आ जाते हैं। 20 मेगापिक्सल का लाइका का जो है लेंस मिलता है, 1 इंच कैमरा सेंसर है, f1.9 का पर्चर लेके आता है। बट भाई वीडियोस 4K 60 FPS रिकॉर्ड करता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ये एक अच्छी चीज है, मतलब रियर कैमरा में स्टेबलाइजेशन अच्छी है। ऑल्दो जूम करके वीडियो बनानी है वो भी अच्छी है। ये 4K 30 FPS 4K 60 FPS के आप क्लिप देख रहे हो, एक जूम वाला क्लिप है। डिटेल मेंटेन रखता है बंदे की, और वो जो कलर प्रोड्यूस करता है वो थोड़े डार्क कॉन्ट्रास्ट वाली साइड पर है, बट अच्छे देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डंप है, बट हाँ, स्लो मोशन रियर कैमरा में भी नहीं है। टाइम लैप का ऑप्शन मिलता है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लो लाइट वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो जर्कीनेस और आपको जो नॉइज होता है, ग्रेन होता है, वो इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी फोटोज की बात करते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं है ब्लर करने में पोर्ट्रेट्स के अंदर। वैसे हम लोगों ने नोटिस किया है कलर प्रोडक्शन अच्छी है। अगर आप कोई फोटो शूट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, वो ठीक ये कर लेगा, जैसे कि फ्लोर है या कोई भी मतलब आउटडोर कर रहे हो तो वो ठीक है। इंडोर लाइट में भी थोड़ी बहुत फोटोज अच्छी ले लेता है, बहरहाल यहाँ पर पोर्ट्रेट्स के अंदर एज प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाता। और इसी के ही इसके अंदर एक दूसरा टाइम ऑफ लाइट सेंसर है जो कि लाइट को बैलेंस करने के लिए होता है, वो थोड़ा बहुत डे लाइट में तो काम करता हुआ नजर आया। और मेन बात ये है कि भाई इसका जो मेन सेंसर है ना, उसके अंदर ही 0.6x वाइड एंगल फोटो भी खींच सकते हो। थोड़ा सा कलर को यहाँ पर जो है ना वो सॉफ्ट कर देगा। बहरहाल यहाँ पर रियर कैमरा फॉर अ डिसेंट फोटोज यू कैन कंसीडर, बट वो जो टॉप ऑफ द लाइन वाली स्पेसिफिकेशन होती है ना, वो इस फोन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी 4G प्लस की सपोर्ट मिलती है, VoLTE की सपोर्ट मिल जाती है। हमने थोड़ी सी डाउनलोडिंग अपलोडिंग की स्पीड टेस्ट करके देखा है, वो हमें ठीक देखने को मिली है। सिग्नल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप शहर में किसी में रहते हो ना, देखो अगर आपने ले ही लिया, चलो जी ले ही लिया, कोई बात नहीं, शहर में तो आपको सिग्नल जो है ना वो अच्छे मिलेंगे। बट अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर पहले ही सिग्नल जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं, तो ये फोन वहां पर ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है। एक्वेस के फोन सारे ही स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इनके बेसबैंड्स का इशू आता है। सो ये है एक्वेस R6। अब देखो भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये 2 पीस मैंने मंगवाए, इसमें जो व्हाइट वाला पीस है ना, इसकी स्क्रीन में डॉट निकला है। लेने से पहले एक चीज माइंड में रखना, जो पाकिस्तान में इंपोर्टर है ना, ये कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के हक में नहीं होती। इनको ये होता है कि बस सस्ता मिल रहा हो और अच्छा बिक रहा हो, ये उसी टाइप की कुछ चीजें कर रहे होते हैं। तो लेने से पहले आपने ये देखना है कि स्क्रीन क्लीन हो। अगर ये स्क्रीन बर्न आ रही है, और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है जो 3-4 घंटे बाद ऑफ हो जाता है, और लेकिन हमने अमूमन जो ऑनलाइन सर्च किया है वो ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों के पास ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चलता रहता है, ये स्क्रीन बर्निंग के इशू में आ जाता है। लाइक वही जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो स्क्रीन पे छप भी जाता है। या अगर आप इसको चार्जिंग पे लगा के यूज़ कर रहे होगे तो ये जो स्क्रीन क्वालिटी है ये जल्दी बर्न हो जाती है, इसके अंदर पिक्सेलेट हो जाती है, मतलब आपको वो छापा मिल जाएगा जैसे शेड होता है, या फिर आपको ये डॉट टाइप के इशू मिलेंगे। अब आई थिंक डिस्प्ले में शायद आपको ये कैमरा में फील ना हो रहा हो, लेकिन ये जो व्हाइट कलर वाला है इसके बिल्कुल आपको डायलर के ऊपर ही एक छोटा सा जो है ना वो एक इशू, एक डॉट देखने को मिला है। तो लेने से पहले क्लीन फोन को देख लेना। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, देखो भाई 2% चांस है इसको खरीदने के, 8% चांस 10 में से नहीं है। इस फोन को लेने से पहले आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, या लेने के बाद भी फेस करनी पड़ जाएंगी। लाइक पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, डिस्प्ले अगर आपने शेड वाला ले लिया तो भाई इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है। तो अगर फोन 50-60 हज़ार रुपये लगाना ही है तो कम से कम एक ऐसे फोन पे लगा लो जो कम से कम आपका एक्सपीरियंस अच्छा करे, जिसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो। और बहुत सारे फोन अभी V60 के पार्ट्स भी अवेलेबल हो गए हैं, वन प्लस के फोन भी हैं। वन प्लस के फोन लेते हुए रिस्की थोड़ा सा हो जाता है कि लाइक
स्क्रीन उसमें भी लाइन आ जाती है, ये भी चीज़ इशू मिलता है। और इसका तो पार्ट मिलेगा नहीं, और जब खुदा ना खास्ता शेड आ जाए या कोई लाइन आ जाए, जब आप इसको सेल करने जाओगे तो 5-5 10-10 हज़ार रुपये में ये सेल होंगे, मतलब 40-50 हज़ार रुपये आपका सीधा सीधा जो है ना प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो लेने से पहले आपने ये देख लेना है कि दिस फोन इज़ नॉट रिकमेंड ऑन माई साइड। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, ऑल्दो ये मेरी ऑफलाइन मार्केट की शॉप पर भी कभी कभी आ जाते हैं अवेलेबल होने के लिए, बट हम कोशिश ये करते हैं कि इनको डील करने से बेहतर ये है कि कोई ऑफिशियल पीटीए वाला फ़ोन बेच लो, कोई यूज़ फ़ोन ले लो, या कोई मतलब चलो दूसरा है पिक्सल के फ़ोन है, वो कैमरा भी अच्छे हैं, पिक्सल 6 इससे कैमरा अच्छा है, पिक्सल 6 का इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो दिस फ़ोन इज़ नॉट रिकमेंडेबल आइदर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय। तो भाई लेने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेना। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासक से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।